अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बार आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जिसमें विषयों की व्याख्या नहीं, विषयों का विश्लेषण नहीं, बल्कि विषय से संबद्ध स्रोत ग्रंथों का परिचय है। अपने अकादमिक जीवन में बहुधा जब छात्रों से अपना इंटरैक्शन होता है या कभी किसी जगह पे कोई अनुभवी व्यक्ति यह जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक विषय को लेकर के कौन से ग्रंथ पढ़े जाएं। अब यहां अमुक विषय से मतलब है दर्शन शास्त्र। मित्रों, लोगों की रुचि अभिरुचि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दर्शन से होती ही है, दर्शन में होती ही है। वे अपने जीवन के चतुर्दिक जो होने वाली प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो प्रकृति का प्रभाव है, लोगों का आना जाना, यह जीवन, इस जीवन के उस बाहर का जीवन, या इन बाह्य जीवनों की व्याख्या करने वाले, इस भौतिक जीवन की व्याख्या करने वाले यदि कोई विषय हैं, यदि कोई विचारधारा है, तो उनको सही तरीके से जानने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयुक्त होगा, कौन सा ग्रंथ उचित होगा, इन विषयों को लेकर के बहुधा प्रश्न आते रहते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कि भारतीय दर्शन को सरलता और सहजता से समझने के लिए दर्शन शास्त्र से संबद्ध कौन से ग्रंथ हो सकते हैं जिनको पढ़ करके हम घर बैठे अपने ज्ञान को पुष्ट कर सकें। यूं तो दर्शन को आधार बना करके, दर्शन शास्त्र को आधार बना करके असंख्य ग्रंथों की रचना है और प्रायशः भारत की सारी भाषाओं में, यानी सारी जो स्वीकृत भाषाएं हैं या सारी वो भाषाएं जिनमें कि हम अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, ऐसी सारी भाषाओं में ऐसे असंख्य अनंत ग्रंथ उपलब्ध हैं। लेकिन वहां पर समस्या यह खड़ी होती है कि हमारे लिए कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो आवश्यक है, जिसे पढ़ करके सीधे और सरल तरीके से किसी विशेषज्ञ से परिचर्चा के बिना या किसी कक्षा में गए बिना घर बैठ करके हम पढ़ सकते हो। तो ऐसे में ही लगभग आज मैंने आपके सामने 6 या 7 ऐसे ग्रंथों को लाया है, जिन ग्रंथों को अगर आप अपने पास रखें या जिन ग्रंथों में से किसी भी एक ग्रंथ को अपने पास रखें तो हम दर्शन को समझ सकते हैं। इस क्षेत्र में, इस विषय से संबद्ध मैं जिस पहले ग्रंथ को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा वह है भारतीय दर्शन, और इनकी लेखिका जो हैं वे हैं शीला निगम। अगर ये ग्रंथ आप देखें, यद्यपि यह ऑरेंज कलर में है, लेकिन इनके कलेवर हो सकता है कि आज बदले हुए हों। यह मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ में आप पाएंगे जो कंटेंट्स की दृष्टि जो है, वो विषय की दृष्टि जो है, यद्यपि कुल केवल छोटे छोटे 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये 3 जो तथाकथित अवैदिक विचारधारा के दर्शन हैं, और साथ में जो 6 आस्तिक विचारधारा, वैदिक विचारधारा के दर्शन है, उनके विषय में परिचर्चा है। भगवत गीता दर्शन के विषय में कथन है, वैदिक और उपनिषद दर्शन के विषय में इनको सरल और सहज संक्षिप्त छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा जितनी समझ की हमें जरूरत होती है, पतली किताब है, इसलिए इस ग्रंथ को आसानी से और सरलता से समझा जा सकता है। कोई अति विस्तृत व्याख्या इसमें नहीं है जिसमें कि आपकी उलझने बढ़ जाए। किसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं है जिस शब्दावली को पढ़ने के लिए हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़े। इसलिए यदि जब मैं छात्रों के सामने आता हूं तो मैं उनके लिए कहता हूं कि आप शीला निगम की पुस्तक ले लें, सरलता और सहजता से समझने के लिए।
लेकिन जो सर्वाधिक पॉपुलर, जो सबसे अधिक प्रचलित छात्रों के मध्य में है, यद्यपि इस कैटेगरी के अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं, चाहे वो बलदेव उपाध्याय के ग्रंथ हों या चाहे वो आप कह सकते हैं कि हरेंद्र प्रसाद सिन्हा के ग्रंथ हों, जदुनाथ सिन्हा के ग्रंथ, तो ऐसे कई ग्रंथ हैं, उपलब्ध ग्रंथ हैं। लेकिन इसमें मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, यह है चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा के नाम से यह भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन इस नाम से ग्रंथ उपलब्ध होता है। इसे हम हमेशा छात्रों से कहते हैं कि आप इसे टेक्स्ट बुक की तरह अपने पास रखें, क्योंकि एक तो इसमें जैसे शीला निगम की किताब थी, उसकी अपेक्षा इसमें चैप्टर से ज्यादा हैं, इनमें विश्लेषण बड़ी अच्छी तरीके से है और लगभग इसमें 20 अध्याय हैं। अर्थात ऐसे जैसे कश्मीरी शैव दर्शन है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ऐसे दर्शनों के विषय के ऊपर भी विमर्श किया गया है। उनकी जो एक कह सकते हैं कि फोकल पॉइंट्स हैं, उन फोकल पॉइंट्स को हमारे सामने इसमें रखा गया है। और इस सब के अतिरिक्त जो इसकी सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें जो उद्धरण दिए गए हैं, यानी उपनिषद के उद्धरण दिए गए होंगे, वेदों के उद्धरण दिए जाते हैं या गीता के उद्धरण दिए जाते हैं, और संबद्ध दर्शन के शास्त्रों के जो उद्धरण दिए जाते हैं वे सरल और सहज उद्धरण दिए जाते हैं। जैसे अविद्या निवृत्ति रेव मोक्ष, अगर मोक्ष की व्याख्या करनी हो, ब्रह्मविदो ब्रह्मैव भवति, ऐसे छोटे छोटे वाक्य जिसे हम कहते हैं कैप्सूलीकरण, यानी कैप्सूल शेप में इसमें हमें उद्धरण मिलते हैं, जिसे छात्र तो मगअप कर ही सकते हैं। लेकिन जो छात्र नहीं है, केवल सामान्य सोच और अध्ययन के आधार पर अपनी सोच को विकसित करने के लिए दर्शन के ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी उलझन नहीं है, क्योंकि बहुत ही लघु और संक्षिप्त इसमें उद्धरण प्राप्त होते हैं। और साथ ही उन उद्धरणों का हिंदी में अनुवाद भी दिए गए हैं। यही नहीं, अन्य ग्रंथ जो आगे की हम ग्रंथ आपके सामने लाएंगे, उनमें आप पाएंगे कि ये जो कहते हैं ना फुट नोट्स, उस फुट नोट्स के रूप में उद्धरण हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब प्रसंग में ही वो उद्धरण प्राप्त हो जाते हैं, जब विषयों का विश्लेषण किया जाता है, तभी वे उद्धरण हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से सरल और सहज शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है महामहोपाध्याय उमेश मिश्र के द्वारा, जो कि केवल भारतीय दर्शन नाम से मिलता है। और इस ग्रंथ का जो पब्लिकेशन है, जो पब्लिश किया है, वह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने किया है। आप मित्रों पाएंगे, यद्यपि ये बहुत ही पुरानी किताब है, उनकी प्रिंटिंग जो पुराने जमाने में जो ऑफसेट से जो प्रिंटिंग होते थे वह रूप प्रिंट है, लेकिन इनमें भी विषयों की उपेक्षा नहीं है, बल्कि हर लघु छोटे छोटे विषय जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिनसे छात्रों की आवश्यकता होती है, विस्तार की दृष्टि से शीला निगम और चंद्रधर शर्मा की पुस्तकों से कहीं अधिक इसमें विवरण और विश्लेषण प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रधर शर्मा के अध्याय की अपेक्षा इसमें एक अध्याय कम है। इसमें केवल 19 कह सकते हैं कि अध्याय हैं, जिसमें कि दर्शनों का अन्य दर्शनों का भी विश्लेषण किया गया है। चंद्रधर शर्मा की पुस्तक में न केवल पारंपरिक दर्शनों का ही है, बल्कि जो आधुनिक, जिसे हम अरविंद दर्शन कहते हैं या जिसे हम विवेकानंद आदि की बात करते हैं, जो कंटेम्पररी फिलॉसफी है, उनके ऊपर भी परिचर्चा दी गई है। लेकिन व्यक्तिगत जब मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपने नॉलेज को पुष्ट करने की बात करता हूं, अपनी समझ को बढ़ाने की बात करता हूं, तो मैंने अपने जीवन में सर्वाधिक जिस एक ग्रंथ का अध्ययन किया और जिसके अध्ययन के आधार पर अपना मैंने दार्शनिक वैशिष्ट्य प्राप्त किया, उसके लिए मैं हमेशा एक ही ग्रंथ रखता हूं। इसे मैं अपने सिरहोने में रखता हूं। यह डॉक्टर नंद किशोर देवराज के द्वारा लिखित ग्रंथ है भारतीय दर्शन, और इसका भी जो प्रकाशन है वह उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी लखनऊ ने किया है।
इसके क्यों है? क्योंकि इनकी भाषा शैली बड़ी आकर्षक है और ये पाठकों के मन में जल्दी ही उतर जाने वाला यह ग्रंथ है। खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, खास करके हिंदी माध्यम में जिनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो पुष्पित और पल्लवित है, उनको फलित करने के लिए हम समझते हैं कि इससे बेहतर ग्रंथ और कोई नहीं हो सकता। इसमें भी 19 अध्याय हैं और 19 अध्यायों में हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक भारतीय दर्शन, जिसे मैंने कंटेम्पररी फिलॉसफी का, कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी की बात की, उनकी सारी जानकारी है। और यदा कदा मैं यहां तक कह बैठता हूं कि इसी का संक्षिप्त रूप जो है वो चंद्रधर शर्मा वाली जो किताब इससे पहले CD शर्मा नाम से प्रसिद्ध है, चंद्रधर शर्मा जी, उनकी चर्चा की थी, वह ग्रंथ है। मानो इसी का वह संक्षिप्त रूप हो। इसका यह कतई अर्थ नहीं कि इस किताब की ही बातें वहां लिखी है, नहीं, मैं शैली की दृष्टि से कह रहा हूं। जो शैली चंद्रधर शर्मा के ग्रंथ की अपेक्षा इसमें अधिक विकसित हमें दिखाई देती है, सूचनाओं का संसार उससे कहीं अधिक वृहत है इसका। लेकिन फिर भी यदि आपने दर्शन की ABCD सीख ली हो, दर्शन का अगर आपने अ आ इ ई समझ रखा हो, तो निस्संदेह यह ग्रंथ आप अपने पास रखें और आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिस किसी भी विषय को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, जिस किसी भी दर्शन के विस्तार को समझना हो, आप उसे इस ग्रंथ के माध्यम से कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में, इसी शैली में एक और ग्रंथ हमें प्राप्त होता है और वह ग्रंथ है पुनः भारतीय दर्शन। मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि इस भारतीय दर्शन नाम मात्र से ही असंख्य ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वहां पर उन ग्रंथों में जो अगर बाइफर्केशन करना हो, अगर उसको हमें डिस्टिंक्ट समझना हो, तो उस डिस्टिंक्शन के लिए क्या है, हमें ऑथर का नाम याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि आप शॉप पे जाते हैं, आप कहेंगे भारतीय दर्शन की किताब दो, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, पुस्तक को बेचने वाले होते हैं, वे अपनी सुविधा से, अपनी कमाई को ध्यान रखते हुए अपने अनुकूल कोई भी भारतीय दर्शन की किताब आपको दे सकते हैं, जहां पर कि ठगने और ठगाने की समस्या ज्यादा रहती है। क्योंकि भारतीय दर्शन के नाम पे तो हम पुस्तक खरीद करके ले आते हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता है कि उसमें कंटेंट्स क्या है, उनमें लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, कहीं पुस्तक अपने नाम से, केवल हमारे नाम से एक पुस्तक हो जाए इसलिए तो कुछ से कुछ लिख करके नहीं भर दिया है। तो जो भारतीय दर्शन की बात कर रहा था, उस दृष्टि से, ऑथेंटिसिटी की दृष्टि से हमारे लिए उसके जो ऑथर्स होते हैं उनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कभी कभी शास्त्र महत्वपूर्ण होता है और लेखक गौण हो जाते हैं, उनके प्रवर्तक गौण हो जाते हैं। जैसे न्याय दर्शन अगर हम कहते हैं तो ठीक है, जो जानने वाले होंगे उनके मन में गौतम मुनि का नाम अवश्य आएगा, आचार्य गौतम का नाम अवश्य आएगा, लेकिन जिन्होंने कभी भी केवल न्याय दर्शन का नाम सुना हो, वहां पर गौतम नाम नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जब हम भारतीय दर्शन कहते हैं तो भारतीय दर्शन कहने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि किसका लिखा हुआ भारतीय दर्शन। तो ऐसे में नाम महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं जिस पुस्तक की बात कर रहा था वह पुस्तक है भारतीय दर्शन। ये चौखंबा सूरभारती प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित है और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र मिश्र। जगदीश चंद्र मिश्र जी हमारे संस्कृत में जो लेखन परंपरा के कतिपय लेखक हैं, वे कई विषयों में निष्णात होते हैं। वे दर्शन में भी लिखते हैं तो वे साहित्यिक विवेचना भी करते हैं। इनका मुद्रा राक्षसम नामक ग्रंथ भी बहुत ही प्रसिद्ध है। या इसी तरह अगर हम बलदेव उपाध्याय जी को का स्मरण करते हैं तो संस्कृत की कोई ऐसी भी विधा नहीं है जिस विधा के ऊपर में उनके ग्रंथ प्राप्त न होते हों। यहां पर भी जो जगदीश प्रसाद मिश्र हैं, मैं इनके ग्रंथ की चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के सामने। और यह ग्रंथ भारतीय दर्शन है जिसके ऊपर में लिखा हुआ है कि प्राचीन एवं अर्वाचीन भारतीय दर्शन का प्रामाणिक संस्करण। मैं प्रामाणिक संस्करण की बात नहीं कर रहा, केवल कंटेंट्स की दृष्टि से जो प्राचीन भारतीय दर्शन है, अर्थात 3 अवैदिक,
6 वैदिक, लेकिन उस 6 के साथ भी कई सारे ऐसे दर्शन हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो सर्वदर्शन संग्रह है उसमें 16 या 18 दर्शनों का संकलन है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय दर्शन की केवल कोई एक विचारधारा नहीं है, केवल शंकर मात्र का अद्वैत वेदांत दर्शन नहीं है, बल्कि यथाकाल यथा समय अपने बौद्धिक विन्यास से हमारे दर्शनाचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग दर्शन का प्रवर्तन किया। जैसे जब हम वेदांत कहते हैं तो वेदांत कहने से एक ओर जहां हमें उपनिषद दर्शन का बोध होता है, वहीं दूसरी ओर उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर जो पल्लवित विचारधारा है उनका भी बोध होता है। और तब जाकर के हम अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदाभेदवाद ऐसी कतिपय शाखाओं का नाम ले लेते हैं। तो ऐसे प्राय सारे दर्शनों का उल्लेख हम इस ग्रंथ में पाते हैं। साथ ही कंटेम्पररी फिलॉसफी जो है हम उनको भी पाते हैं। मित्रों, इसके बाद कतिपय ऐसे ग्रंथ हैं जिनका नाम तो बहुत अधिक है, लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है कि उन नामों के साथ साथ हम उनमें जो विषय की गंभीरता है उनको पढ़ते हुए घबराते हैं। क्योंकि अब जैसे अगर हम बात करें एस.एन. दास गुप्ता का, सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता का, उन्होंने भारतीय दर्शन पर एक विस्तृत एक विचार जो अपना है, अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है, लेकिन वह ग्रंथ हमें 5 वॉल्यूम में अवेलेबल होता है। आप समझ सकते हैं कि एक तो यहां पर कतिपय ऐसे दार्शनिक ग्रंथ हैं, दर्शन की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, जो कि अपने एक ही वॉल्यूम में पूरे समग्र भारतीय दर्शन की व्याख्या कर देते हैं। लेकिन एक और दूसरा हमें मिलता है प्रकार, दूसरी कोटि के ग्रंथ मिलते हैं जिनमें कि इन भारतीय दर्शनों को समझाने के लिए 5-5 वॉल्यूम में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं जो कह सकते हैं विशालता की दृष्टि से एक और ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, ये भारतीय दर्शन की चिंतन धारा। इसमें नाम स्पष्ट है, भारतीय दर्शन की चिंतन धारा। यह ग्रंथ आचार्य राममूर्ति शर्मा जी का लिखा हुआ है और यह मणिद्वीप एक प्रकाशन का नाम है जो दिल्ली से प्रकाशित है। अब देखेंगे इसकी जो मोटापा है, इसका जो भारीपना है, वही अपने आप में पर्याप्त है। और अगर इसमें हम पृष्ठों की संख्या को जानने की कोशिश करें तो लगभग 754 पृष्ठों में इनमें पूरे विषयों की समग्रता है। शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, इन आधारों पे भी दर्शनों का इसमें हमें विश्लेषण प्राप्त होता है। साथ ही इसमें अगर अध्यायों की भी बात करें, अद्वैतवाद में भी अलग अलग ढंग से, और इनकी एक खास विशेषता क्या है कि इन्होंने अपने अध्यायों को हम प्रायशः देखते हैं कि उप अध्यायों में भी उन्होंने बांटा है। जैसे अगर हम वेदांत दर्शन की चर्चा कर रहे थे, ये 10वां चैप्टर है, 10th चैप्टर है ये इस बुक का। लेकिन इसमें अगर आप पाएंगे तो इसमें सब चैप्टर्स लगभग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब चैप्टर्स हैं केवल अद्वैत वेदांत पे, जिसमें अद्वैत वेदांत की विविध शाखाओं की चर्चा की गई है। इन सारे ग्रंथों की इन ग्रंथों की एक खास विशेषता यह भी है कि इसमें जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री का पक्ष है, जो डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल है, उसको जो कह सकते हैं कि फ्लरिश करने के लिए, जो इनको जो एक नर्चरिंग के लिए जो विचारधाराएं आई हैं, उन सारे हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स को भी इसमें उन्होंने उल्लिखित किया है, अर्थात उनका इतिहास रखा है, इतिहास दिया है। मैं एस.एन. दास गुप्ता की चर्चा कर रहा था, इसी एस.एन. दास गुप्ता की श्रेणी में एक और नाम बहुत ही प्रसिद्ध है मित्रों। उनके नाम की चर्चा किए बगैर भारतीय दर्शन की जो सूचना है या भारतीय दर्शन के जो स्रोतों ग्रंथ हैं उनको प्रतिपादित करना उचित नहीं होगा। वो इसलिए कि यह पुस्तक है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन जो यह पुस्तक है, यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लिखा हुआ है। ये 2 वॉल्यूम में है। आप देखेंगे कि यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पूर्व का एक और वॉल्यूम है। और अगर इनके शब्दों की देखें कि शब्दों का जो ये है मायाजाल है, बड़े ही छोटे फॉन्ट्स में इनमें लिखे हुए हैं। और तब जाकर के केवल इस एक वॉल्यूम में हम 696 पेजेस
हम पाते हैं। और इसी तरह से इसी मोटाई के अनुरूप इनका पहला वॉल्यूम भी है। ये दूसरा वॉल्यूम हमने इसलिए आपके सामने रखा है कि इसमें जो ट्रेडिशनल जितने भी दर्शन हैं, खास करके न्याय से लेकर के और शैव शाक्त एवं परवर्ती वैष्णव ईश्वरवाद तक का है। इसमें कुल 11 चैप्टर हैं। आप देखेंगे जहां एक और हमने 20 चैप्टर्स देखे, जहां एक और हमने 19 चैप्टर्स देखे, वहां इतने मोटे ग्रंथ में केवल 10 चैप्टर हैं। और जो अवैदिक विचारधारा के दर्शन हैं, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, चार्वाक हो, इनकी सूचना हमें प्रथम वॉल्यूम में मिलते हैं। इसकी क्या है, इसमें विषयों की गंभीरता है, इसकी जो भाषा है इस ग्रंथ की, वो सामान्य जो प्राइमर के रूप में अगर इनको यूज करना चाहेंगे तो मैं अवेयर करूंगा कि प्लीज आप इसे ना पढ़ें, आप इसे ना देखें, क्योंकि इनकी शब्दावली, इनके जो विषयों का विश्लेषण है और जो लिखने की जो एक रूपता है, वो जो कॉन्टिन्यूटी है, वो बड़ी लंबी व्याख्या होती चली जाती है, जिसको कि सामान्य लोगों के लिए समझ पाना कठिन होता है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इस ग्रंथ को न पढ़ें, लेकिन अगर आपकी अभिरुचि यदि अधिक है, आपने प्रारंभिक ज्ञान दर्शन का प्राप्त कर लिया है, तो एक तार्किक दृष्टि से, विषयों के विश्लेषण की दृष्टि से हम इस ग्रंथ को जरूर ही पढ़ सकते। मित्रों, इसके साथ ही एक और ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है भारत में दर्शन शास्त्र। यह ग्रंथ मृणाल कांति गंगोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। यद्यपि इसका जो लिखने की जो शैली है, जो विचारधारा है, वो जो आधुनिक प्रचलित विचारधारा है सनातन पारंपरिक विचारधारा, एक आधुनिक, जिसे कि हम कह सकते हैं कि समटाइम्स वामपंथी विचारधारा। तो दर्शन के विषयों के विश्लेषण में जरूरी नहीं है कि वो वामपंथी विचारधारा प्रभावित हो, लेकिन जब विषयों की प्रस्तुतिकरण के तरीके की बात आती है तो उसमें इसका हमें पक्ष अवश्य ही दिखता है। बट हमें यह जानना जरूरी है कि बड़े ही, जैसे पूरे दर्शन को आप देखेंगे कि 16-16, 17-17 पेजेस में हमारे सामने उपलब्ध कर देता है। तो अगर छोटी भूमिका के साथ, अगर छोटे विषयों को समझना हो, तो भारत में दर्शन शास्त्र मृणाल कांति गंगोपाध्याय का आप इसे जरूर देखें। यद्यपि इसका इंग्लिश मीडियम भी आता है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार CD शर्मा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का हमें इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ग्रंथ हमें इंग्लिश में अवेलेबल है। जिस पुस्तक को मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, वह पुस्तक स्पेशली इंग्लिश में लिखा गया था, जिसका कि यह हिंदी अनुवाद किया गया है ना। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ग्रंथ है, ये इनका हिंदी अनुवाद है और यह ग्रंथ राजपाल एंड सन्स से पब्लिश्ड है। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि इतने दिनों से बार बार जो लोगों के प्रश्न आते थे, लोग मेरे से पूछते थे, कभी फोन पे, कभी सामने में, कभी कक्षा में, कि दर्शन का मैं कौन सा ग्रंथ पढ़ूं। ऐसा मैं समझता हूं कि ऐसे जिज्ञासुओं के लिए ये एक संक्षिप्त सूचना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। मैं समझता हूं कि आप लोगों की जिज्ञासा का शमन अवश्य ही हुआ होगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह प्रयास प्रशंसनीय लगा हो, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, तो आप इन्हें जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे अपने मित्रों में भी शेयर करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इससे लाभान्वित हो सके। यह बताते हुए कि इसमें विषय का विश्लेषण नहीं है, बल्कि इसमें विषय को प्रस्तुत करने वाली जो ग्रंथ है, उनका मैंने आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत किया है। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।